हेलो फ्रेंड माय डियर स्टूडेंट, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको सीआरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए प्रश्न लेकर आ चुके हैं, जो कि प्रीवियस ईयर्स मैथ का क्वेश्चन है, जो मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट है। और लंबे लंबे क्वेश्चनों को दोस्तों मात्र 2 सेकंड में हल कैसे करते हैं इस चैनल पर आपको बताया जाता है। ठीक है, अब देखिए इतना लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, हम बनाएंगे कैसे ये देखिएगा। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, एक दुकानदार ने 420 रुपया में एक वस्तु खरीदा। क्या किया? 420 रुपया में एक वस्तु खरीदा और उसे दोस्तों क्या किया, 399 रुपये में बेच दिया। दुकानदार की हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले इसका अंतर निकाल लेंगे और रिस्पेक्ट में डाल देंगे। तो इसका अंतर का मतलब होता है घटा देना। 420 में से 399 घटा दीजिए। ठीक है, तो एक इधर आ जाएगा और 20 उधर, तो 21, तो 21 आ गया। 21 कितने का रिस्पेक्ट में है? तो 420 का रिस्पेक्ट में। बस क्वेश्चन बन गया। दिल थाम के बैठिए दोस्तों, क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गया हमारा। और 21 दूनी 42, 21 दूनी क्या होता है? 42, और 10 दूना क्या होता है? 20। ठीक है, 10 दूना क्या होता है दोस्तों? 20। ठीक है, 10 दूना 20 होता है। लेकिन क्या आंसर दे रखा है यहाँ पे 5, तो 5 को भी कैसे कटाएंगे? तो यहाँ पर 5 दूना क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, तो 5 हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, कितना देर लगा? मात्र 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 2 सेकेंड, 2 सेकेंड लगा। ठीक है, देखिए अब हम बनाते हैं अपना स्पीड से। अब सेकंड देख लीजिएगा। ठीक है, अंतर निकालेंगे 21, 21 बटा में 420 के रिस्पेक्ट में गुना में हो जाएगा 100। ठीक है, 1 0 से 1 0, 21 दूनी 42, 5 से कट गया दोस्तों, 2 से कट गया 5 बार में, आंसर निकल गया 5। मात्र दोस्तों 3 से 4 सेकंड लगा होगा, 4 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं लगा होगा। इतने देर में आंसर निकल गया। आप लोग भी इस प्रकार से कर सकते हैं। सिर्फ आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग भी जुड़ पाए। देखिए अगला प्रश्न इतना लंबा है, लेकिन वादा करते हैं आपसे कि ये 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं जाएगा। SEC, ठीक है, SEC, ठीक है, यानी 20 सेकंड से दोस्तों ज़्यादा नहीं जाएगा ये इतना लंबा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन। ए एक काम को 6 दिनों में कर सकता है। ए एक कामों को 6 दिनों में कर सकता है। बी इसी दोस्तों 9 दिनों में कर सकता है। बी इसे क्या कर सकता है? 9। जो काम ए कर रहा है 6 दिनों में, वो बी इसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। और सी की सहायता से उन्होंने कार्य को 3 दिनों में पूरा किया। सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? ये तो क्वेश्चन पढ़ा, ये नहीं जोड़िएगा टाइम। ठीक है, कितना टाइम लगा, ये तो क्वेश्चन जोड़ा। ठीक है, अब आप लोग टाइम जोड़ सकते हैं, 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, हमारे पास दे रखा है 3A6, ठीक है, और 2B9। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम आपको समझा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है। तो अब दोस्तों काट पीट कर निकलेगा क्या? 36 18, 9 दूना 18। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 3 दूना 6। ठीक है, 6 आया। कितने रखे रिस्पेक्ट में? A प्लस B प्लस का C। ठीक है, प्लस का C निकल के आया। ठीक है, अब यहाँ पर निकल के आ जाएगा 3 2 1। ठीक है, 3 2 1। ठीक है, 3 2 1 यहाँ पे नहीं होगा, A के समक्ष होगा 3 2 1। ठीक है, 3 2 1 निकल के आ गया। ठीक है, अब बनाएंगे कैसे? देखिए गुना करने के लिए तो यहाँ पर से भी आंसर निकल जाएगा। ठीक है, सी का पूछ रखा है हम लोगों से, सी का, तो सी का कितना दे रखा है? 1, तो यहाँ पे माइनस में यहाँ पे सी का 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ इस 6 से गुना करेंगे तो 36 18 निकल के आ जाएगा। इससे हम लोग गुना करेंगे तो ठीक है, 36 18 हम लोग का आंसर निकल के प्रस्तुत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न हमारा 53 नंबर है, इसे भी धुआं में उड़ा देंगे। मात्र 2 सेकंड आप लोग टाइम दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में केवल टाइम लगेगा, आंसर देने में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, एक जार में 2 तरल पदार्थ हैं। एक जार में 2 तरल पदार्थ हैं, ए और बी। बी को 3:4 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया मिश्रण है। यदि जार में तरल ए की 5 लीटर मात्रा मिलाई जाती है, 5 लीटर मात्रा मिलाई जाती है, तो मिश्रण में उनका क्रमशः अनुपात 4:5 हो जाता है। ठीक है, जार में निहित तरल बी की मात्रा ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो 4:5 में दे रखा है। ठीक है, और 3:5 में, और ये 5 लीटर दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, इसको किस प्रकार से बनाना है? देखिए 100 लीटर आएगा कैसे? देखिए 100 लीटर आएगा कैसा? 20 5 100 हो जाएगा। 20 5 क्या हो जाएगा? 20 5 100। आंसर तो यहीं पर आ गया, 20 5 100। लेकिन आया कैसे? देखिए
5 और यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना 3। तो यहाँ पर ए का मान दे रखा है, ये ए का मान, और अनुपात में 4 गुना 5, तो ये बी का मान हो जाएगा। 4 पचे 20 और 5 15, ठीक है। अब माइनस का ए निकल के आ जाएगा। अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 15 और यहाँ पे एक 16 आया दोस्तों। तो 4 गुना 4 अनुपात में 5 गुना 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का 20 में हम अगर 5 से गुना करते हैं तो 20 में 5 से, तो 20 25 100 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन आ गया। तो देखिए फ्रेंड, 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई राशि 400 रुपये है। धनराशि 2 वर्ष के बाद बढ़कर 484 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कर रहे हैं, वार्षिक ब्याज दर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लिखना है क्या है, ब्याज लिखना है, ब्याज, ठीक है। ब्याज क्या है, रूट में आ जाएगा 400, ठीक है। 400 यहाँ पर आ जाएगा 484 दे रखा है, 484 400 भी दे रखा है। अब यहाँ पर आ जाएगा कट के दोस्तों 20, यहाँ पे 22, अंतर आ जाएगा 2, अंतर कितना आ जाएगा 2। अब 2 कितने के रिस्पेक्ट में आया, 20 के रिस्पेक्ट में आया। 20 को क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर कटाएंगे तो 10, ठीक है। 10, 1 0 से 1 0 कटा, 10% हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनु 5500 यानी 5500 रुपये में एक पुरानी बाइक खरीदता है। मोनू दोस्तों, मनु 5000 यानी 5500 में एक पुरानी बाइक खरीदता है। वह इस धनराशि का 12% इसकी मरम्मत पर खर्च करता है और बाद में इसे 5% की कुल हानि पर बेच देता है। मनु को दोस्तों बाइक किस मूल्य पर बेची, ठीक है। मनु दोस्तों बाइक किस मूल्य पर बेची, ये निकालना है। देखिए सबसे पहले तो 12%, ठीक है। तो 5500 जो दे रखा है, 5500 का सबसे पहले 12% निकाले, ठीक है। तो 100, तो 2 0 से 2 0 कटेगा, ठीक है। 2 0 से 2 0 कटेगा, ठीक है। निकल के क्या आ जाएगा दोस्तों, 55 के पहाड़ा हम अगर पढ़ेंगे तो 510, 500 यहाँ पर 510 आ गया, और फिर 55 110, तो 110 यहाँ पर, तो 0 2 6 620 आ गया, ठीक है। 620 आ गया, ठीक है। 620 यहाँ पे आया, ठीक है। 620 आ गया यहाँ पे, ठीक है। कैसे आया दोस्तों कि 55 और 12 बचा है, 55 और 12 बचा है, ठीक है। तो इसको कटाएंगे तो इतना निकल के आया। फिर नीचे में दोस्तों कटाएंगे, फिर हम लोग 1100 को कटाएंगे, ठीक है। 11,000 को 1100 गुना 6 बट्टा में 100, ठीक है। तो इसको भी 2 0 से 2 0 कटा दें और 6 से करेंगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 0 6 6, ठीक है। ये है 0, 660 निकल के आया, 660, ठीक है। तो 660 निकल के आया। तो इस 5500 को 660 हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा हम लोगों का, 5500 में 660 ऐड करेंगे तो हम लोग का निकल के आ जाएगा 0 6 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5, ठीक है। 5 5 6 5 11, यहाँ पर भी 6, यानी 160 निकल के आया, 160, ठीक है। 160 निकल के आया। अब इसको काट देते हैं, ठीक है। इसको काट देते हैं हम लोग, 160 निकल के आया है हम लोगों का, ठीक है। 160, तो 160 को हम लोग क्या करेंगे, ये थोड़ा हार्डवर्क क्वेश्चन, 160 को हम क्या करेंगे 120 से कटाएंगे, 120 से, तो 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। तो फिर हम लोग इसको कटाएंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर बच जाएगा, हम लोग कटाएंगे तो यहाँ पे 3, ठीक है। यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3, और यहाँ पर 8 है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 308 308 308 308 हो जाएगा यहाँ पे, 308, ठीक है। 308 हो गया। तो 160 में दोस्तों हम लोग वही 308 को ऐड करेंगे तो हमारा निकल के आंसर आ जाएगा 6, और यहाँ पर 3 8 3 1 4, कैसे हो रहा है यार, घटाने पर आएगा यार, घटाने पर आएगा। 10 में से 8 गया तो 2,
और यहाँ पर बचा 5 तो 5 की 5 उतर जाएगा। यहाँ पर 11 लिए, 11 लिए तो 11 में से 3 गया 8 और यहाँ पर बचा हम लोगों का 5। ठीक है, तो 5852 निकल के आ गया। ठीक है, ये थोड़ा हार्डवर्क क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन बहुत कम ही देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 56 नंबर है। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 56 नंबर भी क्वेश्चन वेरी इजी है। ठीक है, लेकिन 56 नंबर को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।